Hello everyone. In the last lecture, we have studied about the modulus and the direction of a given vector, how to find it, and it was vector A modulus root ax square plus ay square plus az square, and a cap was vector A divided by modulus of 8. ओके, आज का काम बेटा अपना ये है कि अगर अपने को मॉडुलस दिया हुआ है एंड कैप गिवन है, देन हाउ टू फाइंड द वेक्टर, मतलब उल्टा आपने वेक्टर फाइंड करना है और उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट फाइंड करना है। मतलब प्रॉब्लम समझिए क्या है, आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज अ वेक्टर a वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। अब अगला आपसे पूछ रहा है, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है एंड अगला आपसे पूछ रहा है व्हाट इज ax एंड व्हाट इज ay. ओके, दिस ax इज नथिंग बट it is known as the x component of the vector and ay is nothing but it is the y component of vector. Okay na? So our today's point of interest is components of a vector. In next 10 to 15 minutes you will have the mastery on the topic. कोई भी वेक्टर का किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट अगर आपने कंपोनेंट फाइंड करना है ना, देन यू कैन डू इन वेरी इजी मैनर. ओके बेटा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट बेसिकली इज अ कंपोनेंट, उसका डेफिनेशन एंड देन हाउ टू फाइंड द कंपोनेंट. लोग सपोज करिए दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं बात समझाऊंगा और एक बार अगर माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ गया उसके बाद में नो प्रॉब्लम. सपोज करो बेटा यू हैव एट अ पॉइंट 2 3. ओके, नाउ लुक as I have discussed in the last lecture, this point will be 2 0 and this point will be 0 3. Okay, now by definition this is nothing but this is the x component which is also denoted by ax and this is the y component denoted by ay. Now how can we calculate these components? What is the physical meaning of component? सपोज कीजिए यहाँ तो आपको 2 3 गिवन है तो आप बता दोगे x component is 2, y component is 3, बट सीधा वेक्टर दे दिया nothing else, then how to calculate? Look बेटा, what basically is a component? अगर मैं इधर से लाइट डालता हूँ ऐसे, सपोज करिए एकदम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस मैं यहाँ पे लाइट डालता हूँ. अगर मैं लाइट डालूंगा देन व्हाट विल हैपन, इस वेक्टर का शैडो बनेगा ऑन द एक्स एक्सिस एंड द लेंथ ऑफ द शैडो विल बी दिस ओ ए. इज इट क्लियर? अगर मैं ऊपर से लाइट डालूंगा, ए वेक्टर बीच में है, एक्स एक्सिस इधर है, तो इसका जो शैडो बनेगा ना, दैट शैडो विल बी ओ ए एंड दैट इज द एक्स कंपोनेंट. अब इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इसको अपन बोलते हैं बेटा, ये जो शैडो बनी ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस इज नथिंग बट इट्स एक्स कंपोनेंट. और अगर मैं लाइट इधर से डालता हूँ देन इसका जो शैडो बनेगा ना ए वेक्टर का, इट विल बी दिस ओ बी. क्लियर? And this is the projection of a vector on y axis which basically is the y component. Is it clear? Concept clear na? What basically is a component? It is the projection of a vector on a given axis or the length of the projection of a given vector
on any axis is known as the component of that vector along that axis. Is it clear? I think बहुत easy सा बात मैंने आपको बता दिया, समझ गए होंगे. अब अगर आप लिखने के इंटरेस्टेड हैं देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, what is the length of projection of a vector on any given axis is known as the component of that vector along that axis. क्लियर ना? लुक, अगर मैं इसी बात को डायग्रामेटिकली शो करूं तो अब मेरे पास 0, 2 और 2, 3 ऐसा कुछ गिवन नहीं है. मेरे को सीधा सीधा गिवन है कि भैया आई हैव एन वेक्टर ए making an angle theta, then simply this OA is x component, that is AX, and OB is y component, that is AY. So this is the definitive part. This is the basic theme of componentization. What is a component and how to get. अब अपन सेकंड पार्ट पे आते हैं, जहाँ भी बेटा आपको लिखने का जरूरत हो, मैं बार बार बोलता हूँ, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन. ओके ना? दिस इज द बेसिक फिगर एंड दिस इज द डेफिनेशन. नाउ आई एम मूविंग ऑन द फैक्ट दैट हाउ टू कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. पहले मैं बेसिक थीम बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, उसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा, और उस ट्रिक से यू कैन कैलकुलेट एनी कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर अलोंग एनी ऑफ द एक्सिस. अब एक बात और देखो बेटा, छोटी सी, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ एन वेक्टर ऑफ अ वेक्टर कैन बी पॉसिबल. हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन बी पॉसिबल. देखो, सपोज करो आई हैव वन एक्सिस दिस, अनदर एक्सिस दिस, अनदर एक्सिस दिस. मैं अपने हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट करता जा रहा हूँ. ओके ना? तो अभी जैसे इस डायग्राम को हटा देता हूँ और एक और अलग सी कुछ दिखा रहा हूँ आपको सीखना. सपोज बेटा this is x axis, this is y axis, and say this is the component. Now इधर से मैंने लाइट डाला, दिस विल द कंपोनेंट. तो जितने अपन एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं उतने ही कंपोनेंट पॉसिबल है. दैट सिंपली मीन्स देयर आर इन्फिनिटिव कंपोनेंट्स पॉसिबल ऑफ एन वेक्टर. बट म्यूचुअली परपेंडिकुलर कितने पॉसिबल होंगे? अगर एक फिक्स हो गया तो y भी फिक्स हो गया, z भी फिक्स हो गया. तो देयर आर ओनली 3 म्यूचुअली, मैक्सिमम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर components of a vector is possible. समझ गए? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इन्फिनिटिव, बिकॉज आप किसी भी एक्सिस, किसी भी डायरेक्शन में यू कैन अज्यूम द एक्सिस. सेकेंड थिंग, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मैक्सिमम 3 कंपोनेंट्स आर पॉसिबल. ओके, तो दिस इज सम थ्योरेटिकल पॉइंट्स. अब आते हैं अपन इसके मैथमेटिक्स पे, दैट हाउ टू कैलकुलेट द कंपोनेंट्स. लुक बेटा, बहुत सिंपल है. माय क्वेश्चन इज, if the length of a vector is modulus of a बोल दूं मैं, and it makes an angle theta with x axis, then calculate its components. ओके, डायग्राम बना देता हूँ मैं. क्वेश्चन ये बोलता है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस,
this is a vector A, say OA. It is given that length of OA is modulus of A, this angle is theta, and you have OB is the x component, and this OC is the y component, as I described before. This is the x component and this is the y component. तो अपने को find क्या करना हो गया? We have to find the length OB and I can say the length AB because AB and OC are equal. So बेटा अब एक triangle है, उसका एक side और एक theta given है. Now just you can calculate. Look, first of all, I am calculating x component. I can simply say you have given the hypotenuse of a triangle, you have to calculate the base. You know very well that in triangle OX equals to modulus of A cos theta. This is the x component. Clear? अब मुझे निकालना है y component. तो y component is the perpendicular and you know sin theta equals to perpendicular upon hypotenuse AY upon modulus of A. So simply AY will equals to modulus of A sin theta. This is the y component. This is the y component. Okay. So अगर ऐसा कुछ given है then you can calculate AX and AY. अब अगर आपसे बोले कि वेक्टर A, you know very well, कोई भी वेक्टर A can be written as AX I cap plus AY J cap. So simply it will A common out, or I can say A cos theta I cap plus A sin theta J cap. ओके ना? तो अगर मुझे इस वाले फॉर्मेट में क्वेश्चन दे दिया जाए और मुझे बोले कि वेक्टर रिप्रेजेंट करिए ए वेक्टर का, तो दिस इज ए वेक्टर इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप. क्लियर? लेट्स टेक एन एग्जांपल and it will the end of this video, and in next video अपन उस ट्रिक को डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको बताया. मैंने बताया था पहले भी, अगर आपको कहीं भी नोट करना है ना, you can pause the video and you can note down. Just take a question. X, Y, 10 meter say 37 degree. Always keep in mind this 37 concept of 37 degrees first time introduced in class 11. So you should know about the values. Sin 37 3/5, cos 37 4/5, tan 37 3/4. देन बाकी आप निकाल सकते हो. cot 37 4/3 एंड सो ऑन. हाँ, 37 का कॉन्सेप्ट पहली बार 11th में इंट्रोड्यूस होता है. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऐसा कुछ दे दिया. व्हाट इज ए वेक्टर? इट इज अ क्वेश्चन. ओके ना? सो सिंपली बेटा आप क्या बोलोगे हियर? ए एक्स इज मॉडुलस ऑफ ए कॉस थीटा which will equals to 10 into cos 37. It will 10 into 4/5, that is 8 meter. AY equals to A sin theta. This is again 10 into sin 37, and this sin 37 will equals to 3/5. It is equals to 6 meter. These are the components
and vector A is given by ax I cap plus ay j cap calculated 8 I cap plus 6 j cap and also its unit is meter. ओके ना। तो अगर इस वाले फॉर्मेट में दे के अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ax एंड ay, देन यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस मेथड। ओके बेटा, थैंक यू।